ये साक्षी 16 साल की दिल्ली में रहने वाली एक लड़की और ये है साहिल, एक मुस्लिम लड़का जो कि वहीं दिल्ली में रहता है, जिसकी उम्र करीब करीब 20 साल है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे एक लड़का जो कि साहिल नाम का था, उसने साक्षी नाम की एक लड़की का मर्डर कर दिया। वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, करीब 20 से ज्यादा बार उसको चाकू से हमला किया गया और कई सारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से उसके ऊपर हमला किया गया। इसके बाद उसकी उधर ही मौत हो जाती है और उसको कस्टडी में ले लिया जाता है और उसके ऊपर फिलहाल केस चल रहा है। उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, आखिर क्या है ऐसा जिसके ऊपर क्या पूरी स्टोरी है, आखिर क्यों उसने ऐसा किया। और आपको ये सारे सच जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम है साहिल और ये कि मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। पर आप सोचोगे अगर ये मुस्लिम है तो इसके गले में रुद्राक्ष और इसके हाथ में कलावा, तो यहीं पे असली सच निकल के आता है, क्योंकि साहिल ने ऐसे ही करके उस लड़की को बहलाया फुसलाया था कि मैं हिंदू हूँ और उसी से ऐसे ही करके रिलेशन में आया था। पर असली चीज बाहर आती है जब इन दोनों के बीच में कुछ बात पे नोकझोंक हो जाती है, एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है ऑनलाइन या फिर और कोई बात हो जाती है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि उस 16 साल की बच्ची का किसी और के साथ भी रिलेशन चल रहा था, जिसकी वजह से वो साहिल नाम का लड़का गुस्से में आ गया और उसके घर के आसपास आ गए, उसके ऊपर उसको बाहर ने बुला लिया और उसके ऊपर हमला करने लगा। पर जो कुछ भी बात हो, असल में मैंने आपको बताया कि ये मुस्लिम लड़का है, पर आप कहोगे कि आपके पास क्या प्रूफ है ये मुस्लिम लड़का है। असली में इसका नाम साहिल है, इसके पिताजी का नाम है सरफराज और ये दिल्ली का ही रहने वाला है। इसके और साक्षी के कई सारे साहिल जो कि 20 साल का है और साक्षी जो कि 16 साल की एक बच्ची है जो कि छोटी है, 18 साल से भी छोटी है, उसको बहला फुसला के ये बता के कि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, उसको इस तरह से बिन बॉस करके उसके साथ रिलेशनशिप में आया। उसके साथ जो कुछ भी था वो रिलेशनशिप में जो होता है वो सब हुआ। उसके बाद जो कुछ भी उसके साथ नोकझोंक होगी, उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया गया। अब यहाँ पर भी कई सारे लोग जो कहते हैं ना हमारे देश में लफ्ज़ियात नहीं है, बस ऐसी बातें बनाई रखी। कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं, कई सारे लेफ्टिस्ट पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे देश में लफ्ज़ियात का नाम बीजेपी और आरएसएस वालों ने फैलाया है, बस हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आपस में बांटने के लिए ही फैलाया गया है। और इसकी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कई सारे यूट्यूबर आते हैं, जैसे मैंने पहले भी कई सारे दूसरे चैनल पे बताया हुआ है, जैसे आदित्य सैनी, जैसे ध्रुव राठी, ऐसे कई सारे जो यूट्यूबर वो भी कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपस में कई सारे लोग होते हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज कर लेते हैं, जैसे कई सारे लोग हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं। पर ये चीज़ हर जगह नहीं चलती है। कई सारे लोग होते हैं, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझते हैं, उसको कर लेते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि एक मुस्लिम लड़का अपनी गलत आइडेंटिटी बताता है एक हिंदू लड़की को, या फिर असली बताता है, उसे ब्रेन वॉश करता है, उसके रिलीजन के खिलाफ ही उसको भड़काता है, उसके बाद उसे ब्रेन वॉश करके अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने लेकर आता है। और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। कुछ टाइम पहले जो कि श्रद्धा वालकर का एक केस सामने आया था, उसमें भी सेम ऐसा ही हुआ था, जब वो उसे उसके घर वालों के खिलाफ, उसके रिलीजन के खिलाफ उसको भड़काया गया था, उसके साथ लिव इन में वो रहने लगा था, उसके बाद उसको मार के उसको फ्रिज में पैक करके रख दिया। अब हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसे संस्था चलती हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को बचाते हैं, जैसे बजरंग दल, कई सारे लोग होते हैं वो लड़कियों को बचाते हैं, कहते हैं कि आप अपने धर्म के बारे में जागृत रहें, ऐसे लोगों के ऊपर कभी ध्यान ना दें, ऐसे लोगों को कभी भाव ना दें जो कि आपको ऐसे तरीके से ब्रेन वॉश कर सके। आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई लड़का आके ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है और आपको अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने रिलीजन की तरफ, यानी मुस्लिम या फिर और कोई भी कम्युनिटी की तरफ ऐसे आकर्षित कर रहा है, तो उससे दूर रहें जितना हो सके। और वो आपको फिर भी परेशान कर रहा है तो जाके पुलिस स्टेशन में या फिर बजरंग दल जैसे कई सारे जो ग्रुप्स हैं उन्हें जाके बताएं, जिसके बाद वो आपकी हेल्प कर सकें। पर जहाँ पे लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि आजकल हमारे धर्म के बारे में लड़कियां जानती है कहाँ हैं, उन्हें तो ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें आगे ब्रेन वॉश कर दे। उन्हें तो यही लगता है कि हिंदू धर्म में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, सब कुछ जो कुछ भी गलत है वो हिंदू धर्म में ही है, बाहर तो कुछ अच्छा है। भाई साहब, एकदम गुलाबी दुनिया चल रही है और हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा खराबी है। इसकी वजह से कई सारी लड़कियां ब्रेन वॉश हो जाती हैं, दूसरे धर्म के लोगों से आकर्षित हो जाती हैं, जिसके बाद उनके वो पास चले जाते हैं। उनका वही हाल होता है जो कि आज तक होता आया है। कहीं 30 टुकड़े होते हैं, 50 टुकड़े होते हैं, 75 टुकड़े होते हैं, कहीं उनके ऊपर 20 चक्कों से वार किया जाता है, कहीं उनके पत्थर मारे जाते हैं। अब आप भी कहोगे इसके बीच में हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ पर रोल क्यों लेकर आए। ऐसा तो कोई भी कर सकता, कोई भी कम्युनिटी का होता वो कर देता। अगर ऐसी मेंटेलिटी होती तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मैंने शुरुआत में ही पॉइंट आउट करवा दी थी कि वो सबको सब बता रहा था कि वो हिंदू है। वो अपनी जीएफ जो कि साक्षी थी उस बच्ची को बता रहा था कि वो हिंदू है, और बाद में उसको पता चलता है कि सबको पता चलता है कि वो एक मुस्लिम है। इसका मतलब वो शुरुआत से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था और उसका पहले से ही मकसद यही था कि वो एक हिंदू लड़की को फंसाए और उसको मार। तो ना उससे रिलेशनशिप रखने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसके साथ कुछ भी या फिर शादी वगैरह जैसे वादे करते हैं, और ना उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट था। उसका सीधा सीधा मेन मिशन यही था कि वो उसको कैसे भी करके किल कर दे, उसको मार दे। इसके बाद जो कुछ भी उसका हाल हो वो ऊपर वाला देख लेगा। भाई जिहादी हो जाएंगे, भाई शहीद हो जाएंगे, ऐसे ही करना तो इनकी मेंटेलिटी हो चुकी है।
और इतना ही नहीं, अगर आपने इसकी वीडियो देखी होगी तो आपने भी ये देखा होगा कि आसपास जितने भी लोग थे वो इधर उधर भाग रहे थे, उसके ऊपर ध्यान तक नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से उसके ऊपर वार किया गया। भाई साहब मैं खुद नहीं देख सकता, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देख सकता, और कोई भी हिंदू भाई होगा या फिर कोई भी उसका कोई भी इंसान होगा उसको देख के भाई खून जल जाएगा। मतलब कि इस बेरहमी की तरह उस लड़की का, मतलब 16 साल की बच्ची का इस तरह से मर्डर कर दिया गया। भाई 16 साल की बच्ची के ऊपर 10 से 20 बार चाकू घोपना और उसके ऊपर पत्थर मारना बड़े बड़े, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आती है जब सामने आसपास देखते हो कि उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको कोई बचाने के लिए आ ही नहीं रहा है। हाँ, मुझे भी शुरुआत में ये गलत लगा था, पर मुझे ये सच नहीं मालूम है, पर मैंने ये कहीं पढ़ा था कि यहाँ पे वो उनकी गैंग पूरी खड़ी हुई थी जो कि देख रही थी कोई उनके बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब ना करे, भाई उन्हें परेशान ना करे, उन्हें जो काम करना है भाई अच्छे से करने दे, उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए वहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे पीछे खड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक दो इंसानों ने कोशिश भी की थी पर उन्हें भजा दिया गया था वहाँ से, जिसके बाद कोई भी वहाँ पे रुका नहीं और उसका वहीं पे मर्डर हो गया। और ये इंसिडेंट कई सारी उंगलियाँ उठाता है एलजी, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है या उसकी वहाँ की पुलिस कंट्रोल करती है, वहाँ की सिक्योरिटी कंट्रोल करती है, उसके ऊपर भी उंगली उठाती है कि आखिर उनकी जब पुलिस है, उनका पूरा प्रशासन है, तो इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको पता हो तो 1 साल के अंदर ये लगातार दूसरा केस है लव जिहाद का। यहाँ पे सबसे पहले श्रद्धा वोलकर मारी गई थी, अब यहाँ पे साक्षी मारी गई है, वो तो भी बड़ी थी। यहाँ पे तो 16 साल की ये बच्ची मारी गई है। और ऐसे सिर्फ ये अकेला केस नहीं है, कई सारे ऐसे केस हैं जो कि अभी तक तो सामने आए नहीं है, और कई सारे ऐसे केस नॉर्मली होते रहते हैं, कई सारे रेप के केसेस होते रहते हैं, और दिल्ली में नहीं कई सारे देश में होते रहते हैं, पर यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता नहीं है। वहीं पे कुछ पार्टी होती हैं और बजरंग दल जैसी चीज़ों को, बजरंग दल जैसी कम्युनिटी को, बजरंग जैसी ग्रुप को बैन करने के कहते हैं, जो कि हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को लव जिहाद जैसे केसेस से बचाती हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठाती हैं, हमारी कम्युनिटी को हेल्प करती हैं। पर वहाँ पे कुछ लोग इन चीज़ से जलते हैं, इसका मतलब ये सीधे दिखाते हैं कि ये भी लव जिहाद को सपोर्ट कर। और इस चीज़ में मेरा कहना बस इतना ही है कि जितना हो सके उतनी कड़ी सज़ा इस साहिल नाम की लड़कियों को मिलनी चाहिए, और जो भी इंसान ऐसे केस करता है, ऐसी चीज़ें करता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, वहाँ पे डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाता है, ऐसा ही करना चाहिए, डायरेक्ट एनकाउंटर इनका भी होना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, और कुछ भी बुरा हो सके इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिसके बाद ऐसा कभी और कुछ हो ही ना पाए। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या सोच है हमें कमेंट करके जो बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर कुछ भी बिल्कुल भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक।